आप देख रहे हैं S4U चैनल। आज के खंडेरा में आयोजित इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में मंच पर बैठे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, सबसे पहले तो आपने बड़ी संख्या में यहां पर पधार कर जो मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है, उसके लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए पधारे मेरे सभी मीडिया के बंधु पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं कि जहां भी हमारे प्रोग्राम होते हैं आप अच्छे तरीके से इसको कवरेज करते हैं। एक बार जोरदार ताली इन साथियों के लिए मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने क्यों की। हमारे मन में विचार आया कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो 60, 70, 80 साल जिन्होंने हमारे परिवार को दिए हैं, हमारे समाज और देश को दिए हैं, जिनका हमारी इस पीढ़ी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, उस योगदान को हमने एक सम्मान के रूप में जगह जगह मंच बनाकर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हमें लगा ऐसा काम करना चाहिए। हमने इसकी 4-4, 5-5 पंचायतों में एक जगह प्रोग्राम रखकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रोग्राम का आयोजन किया। आज से पहले 8 प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं, ये 9वां प्रोग्राम हमारा है और इसके बाद में अंतिम प्रोग्राम 5 तारीख को नगर पालिका रिंगस में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बड़ी संख्या के अंदर मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं और मुझे भी उनका मान सम्मान करके आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। इससे बड़े सौभाग्य मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहता भी हूं कि आज तक के 40 साल के जीवन में जितने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिला, उससे ज्यादा आशीर्वाद इन 9 प्रोग्रामों में, पिछले 8 प्रोग्रामों में मुझे उससे ज्यादा आशीर्वाद आप बड़े बुजुर्गों और माताओं बहनों का मिल चुका है। आज जब मैं प्रोग्राम के अंदर एंट्री कर रहा था तो एक पत्रकार भाई ने पूछा कि आपके प्रोग्रामों में इतनी भीड़ क्यों आ रही है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि पत्रकार महोदय, ये भीड़ नहीं है, ये मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना परिवार है, मैं इनके घर का सदस्य हूं, मैं इनके लिए अपना जीवन जी रहा हूं, मैं इनके लिए संघर्ष कर रहा हूं। जहां भी ये लोग मुझे याद करते हैं, जहां भी ये लोग मुझे बुलाते हैं, मैं इनकी एक आवाज पे दौड़ा
लिए पहुंच जाते हैं। 5 साल पहले आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव में बेशक हार गया, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जो लोग मेरे साथ में खड़े थे पूरे 5 साल, मैंने हर जगह उन लोगों की मदद करने का काम किया, उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। और जो लोग किसी कारण से मेरा साथ नहीं दे पाए थे, उन्होंने जी जब कभी 5 साल में मुझे याद किया, मेरे लायक कभी कोई काम हुआ, तो मैंने बिना झिझक, बिना संकोच के, बिना भेदभाव के उनकी मदद करने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास। और यही वजह है कि आज लोग दूसरी विधानसभाओं में जाते हैं, पार्टियों की चर्चा होती है, लेकिन मुझे आज गर्व है इस बात का कि खंडाला की जनता कह रही है कि हमें कोई मतलब नहीं है पार्टियों से। पार्टी आपको टिकट देती है तो ठीक है, वरना टिकट हमारी जेब के अंदर है। बेटे चिंता मत कर, हम तेरे को टिकट देने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को बड़े स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, पिछले 15-20 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। पार्टी जो भी काम देती है उसको बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर पार्टी जहां भी चुनाव प्रचार का जिम्मा देती है, अपनी टीम के साथ जाकर 1-1 महीने तक पार्टी के लिए काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे दोबारा मौका देगी। लेकिन देखो, राजनीति है, कई तरह के दांव पेच चलते रहते हैं। अगर पार्टी टिकट ना दे तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि लोकतंत्र के अंदर जनता जिसको टिकट देती है, विधानसभा में वही व्यक्ति पहुंचता है जो व्यक्ति मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे जितने भी ये प्रोग्राम हुए, उनमें हर जगह आप लोग से ज्यादा माता बहनों की संख्या हर प्रोग्राम में ज्यादा होती है। हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि नगर पालिका है, नगर पालिका में हो सकती है माता बहनें कम संख्या में आए, लेकिन जब मैंने आज यहां पर आकर प्रयास किया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने देखिए पंडाल के अंदर और बड़ी संख्या के अंदर मेरी बहनें, मेरी माताएं आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं। मैं जिंदगी भर इस बात को, इस लम्हे को कभी भुला नहीं पाऊंगा जिंदगी में, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। लेकिन आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर, और विशेष तौर से कहता हूं मैं, मेरी मुस्लिम समाज की जो मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, वो भी बड़ी संख्या के अंदर आज यहाँ पे अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आई। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि सामने आज मेरी बहनें साड़ी में भी उतनी संख्या में है, तो बुर्के के अंदर भी उतनी संख्या में है। जिंदगी के अंदर हर चीज चलती रहती है, पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक हारे हुए व्यक्ति को, जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गया, उसको आशीर्वाद देने के लिए नगर पालिका और 3 पंचायतों के प्रोग्राम में इतनी बड़ी संख्या के अंदर
सुभाष मीर ता जिंदगी उसे कभी भूल नहीं पाएगा। आपके इस आशीर्वाद को कभी भूल नहीं पाएगा। मैंने 5 सालों के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति रही, चाहे विकट से विकट परिस्थिति रही, लोगों के साथ कई बार अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। उस अन्याय के विरुद्ध सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो आप लोगों के सहयोग से आपके भाई, आपके बेटे सुभाष मीर ने उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया। चाहे कोरोना जैसी परिस्थितियां आई, कोरोना की बीमारी के अंदर हमने और हमारी पूरी टीम ने जान की परवाह नहीं की। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जरूरतमंद परिवार थे, चाहे उनको राशन सामग्री देने की बात हो, चाहे उनको दवाइयां देने की बात हो, चाहे उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे बाहर के प्रदेश में दूसरे राज्यों में जो कमाने के लिए हमारे साथी मजदूरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, चाहे बाहर के स्टेटों में, राज्यों में कोई हमारे लोग वहां गए हुए थे, उनकी मदद करने की बात हो। मैंने कभी बहाना नहीं बनाया कि मैं चुनाव हारा हुआ। हमने और हमारी पूरी टीम ने जितनी हमसे बन पड़ती थी, जिनसे हमसे हो सकती थी, उससे भी ज्यादा मदद करने का प्रयास किया। मैं कोई बहुत ज्यादा सक्षम नहीं था, मैं किसी धनाढ्य परिवार से नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक जुनून था कि ये समय भी निकल जाएगा। ये महामारी 100 साल में पहली बार हमने सुनी है, ये समय भी गुजर जाएगा। लेकिन लोग याद रखेंगे, लोग याद रखेंगे कि कोरोना जैसी महामारी में किसने मदद की थी। पिछले दिनों गौ माता के अंदर लंपी नाम की बीमारी आई, हमने गांव-गांव जाकर गौ की सेवा करने का काम किया। पूरे विधानसभा में 9-10 हजार गायों को दवाई देकर उनको बचाने का काम किया। मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं, जब कोरोना के अंदर हम लोग राशन सामग्री वितरण करने का काम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति हमको मिल गया। उसने एक बात कही मेरे को कि भाई कोरोना का समय है, लोगों की मौतें हो रही है, अपना ध्यान रखना, सेवा करने का समय तो बाद में भी मिल जाएगा। तुम लोग कितने लोगों की मदद कर सकते हो? खंडेला में तो तुम कर दो, दूसरी जगह कौन करेगा? और खंडेला में तुम कहां-कहां जाके मदद करने का काम करोगे? तो मैंने उस व्यक्ति को एक बात कही थी कि मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं, जितने लोगों की मैं मदद कर सकता हूं उतनी मदद का काम कर रहा हूं। चाहे मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया भर के लोगों की मदद कर दूंगा, लेकिन मेरे से जो फल पड़ेगा, ये कोरोना चला जाएगा, लेकिन लोग याद रखेंगे यार मुसीबत के समय सुभाष नहीं रहा। तो मैंने उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई 2 लाइन की, वो आप लोगों को भी कहना चाहता हूं। मैंने उस व्यक्ति को कही कि अगर सुनना चाहते हो कि हम कोरोना में अपनी जान की परवाह नहीं करके भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने उस व्यक्ति को कहानी सुनाई थी, वो आपको बता रहा हूं। मैंने उनको कहा कि एक बार एक जंगल के अंदर आग लग गई, आग पूरे जंगल के अंदर फैल गई थी। जंगल में जो भी जानवर रहते थे, एक एक करके जंगल को छोड़कर भागते चले
चौक से वो पानी की 2-4 बूंदें डालती। तो वहां पे लोमड़ी खड़ी थी, उसने वो 2-4-5 बार देखा यार चिड़िया अपनी चोंच में से पानी की बूंद लेके उस आग में डालने का काम कर रही है, इस चिड़िया से कैसे आग बुझ सकती है। तो उसने उस चिड़िया को कहा कि रे पगली, तू क्या कर रही है, तेरी 2-4 बूंदों से ये आग बुझने वाली नहीं है, तू चल जाएगी, मर जाएगी, तू मेरे साथ चल, हम इस जंगल को छोड़ देते हैं। तो साथियों, मेरी माताओं बहनों, उस चिड़िया का जवाब सुनना। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे इस बात का पता नहीं है कि जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मेरे शरीर में जब तक प्राण है मैं ये आग बुझाने का काम करूंगी। और जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए हमने और पूरी टीम ने कोरोना के अंदर प्राणों की परवाह नहीं की, जान की परवाह नहीं की कि अगर कम से कम मर भी गए तो लोग कई सालों तक याद रखेंगे कोरोना में सुभाष मील और उसकी टीम ने लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान दी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक राजनीति करेंगे 36 कौम 36 बिरादरी को बिना किसी जाति पाति और बिना किसी धर्म के भेदभाव के 36 कौम के लोगों को एक मानकर आप लोगों की सेवा करूंगा, इस बात का आप सब लोगों के सामने संकल्प लेता हूं। हमेशा आपके परिवार का भाई बेटा, आपके परिवार का सदस्य बनकर आप लोगों की सुभाष मील सेवा करेगा, इस बात का आपके सामने ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ले रहा। अरे यही कारण है कि पिछली बार टिकट होने के बावजूद भी बहुत कम संख्या के अंदर लोग सभाओं के अंदर आते थे, और आज 300-350 लोग तो मंच के ऊपर बैठे। पहले तो इतने सभाओं में नहीं आते थे जितने तो आज मंच के ऊपर बैठे। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे सामने जो दो राज परिवार पिछले 50-60 सालों से राजनीति करते आ रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ा पैसा है, उनके पास धनबल है, भुजबल है। मेरी उनके सामने पैसे के मामले में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आज के दिन मेरी सबसे बड़ी ताकत है तो सामने बैठी मेरी माता बहन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, ये नौजवान साथी। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता कि एक छोटे से मैसेज पर पिछले 3 घंटे से इस धूप के अंदर मेरी माताएं बहनें यहाँ पे इस धूप के अंदर तप रही है, सिर्फ अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आज आप लोग 5 घंटे मेरे लिए धूप में बैठे हो तो सुभाष मील आपके लिए पूरे 5 साल धूप में खड़ा रहेगा, पूरे 5 साल धूप में खड़ा रहेगा। आज 40 साल से इस खंडेरा के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या देख रहे हैं। मैं जब भी जाता हूं, माता बहनों से मिलता हूं, तो एक ही बात कहती है कि बेटा और बातें बात की है, लेकिन हर बार हम वोट देते हैं, हर बार नेता आते हैं,
चले जाते हैं, लेकिन पानी की समस्या का समाधान आज तक ये लोग नहीं कर रहे। तो मैं मेरी माता बहनों आपको विश्वास दिला के चाहता हूं कि आप चिंता मत करना। 3-4 महीने की बात है, पानी की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा, हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। ये लोग पिछले 50 साल से बारी बारी से राज कर रहे हैं, जनता की परवाह नहीं है। ये सिर्फ विकास कर रहे हैं अपने परिवार का, अपने परिवार के अलावा इनको किसी की चिंता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये खंडेला की जनता ही मेरा परिवार है, मेरा खुद का परिवार नहीं। कभी भी सुभाष मिल के कभी कोई काम हो, आके मेरा हाथ पकड़ लेना। जिस दिन अगर आपका हाथ छुड़ाऊं तो कहना यार को मैं धोखा कर दिया। मेरे को पता है कि इस खंडेला की जनता न जाने क्या क्या उम्मीदें मेरे से बाल रखती, बहुत बड़े सपने मेरे से इन्होंने सजाए हैं कि भाई सुभाष आएगा, हमारा ये काम होगा, ये काम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरी माताओं बहनों को, कि आपकी उम्मीदों पे सुभाष मील खरा उतरेगा, सुभाष मील खरा उतरेगा। मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हमेशा आपकी लड़ाई, आपका भाई विधानसभा में आपकी आवाज हमेशा उठाता रहेगा। आपके पूरे खंडेला विधानसभा की जो भी मांगे हैं, जो भी हक और अधिकार हैं, उन हक और अधिकारों की लड़ाई हमेशा सुभाष मील विधानसभा में आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ता हो। आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं। लेकिन ये 2 महीने का समय है, 2 महीने का समय है। इन लोगों के हाथ पांव फूल चुके हैं। ये लोग रोज देखते हैं कि आप सुभाष के तो 4-4, 5-5 पंचायतों में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके घबराहट पैदा हो गई है। मैं एक ही बात हाथ जोड़कर आप सबको कहना चाहता हूं, अब इनके पास में कोई चारा नहीं है, सिर्फ एक चारा बताएं। इनके पास में सिर्फ एक चारा। ये लोग तरह तरह की बातें करके माहौल खराब करना चाहते हैं, जगह जगह उल्टी सीधी बात करके माहौल खराब करना चाहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, ये एक दूसरे को फोन पर गलत बात बोलेंगे, हमारा नाम ले लेकर इधर उधर की बातें करेंगे, गाली के शब्द बोलेंगे, उनको आपस में रिकॉर्ड करके, खुद ही रिकॉर्ड करके खुद इसको वायरल करेंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इनकी बातों पर विश्वास मत करना। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के एक विनती और करना चाहता हूं, अगर ये लोग गांव में, चौपाल में, किसी भी जगह अगर मेरे लिए कुछ गलत बोले, मेरे लिए उल्टा सीधा बोले, अगर मुझे गाली भी निकाले, तो आपको पलटकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको पलटकर जवाब देना चाहिए, इनसे उलझने की जरूरत नहीं है। अब ये हक्के बक्के रहने, ऐसे नौचने का काम करेंगे, इसलिए अगर ये ऐसी बात करें, उनको बच के इनसे निकलना, इनसे उलझने की जरूरत नहीं है। माहौल खराब करना चाहते हैं, बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं, अरे
आपके काफी लोग बैठे होंगे। एक डीजे को भेज दिया रात को 1-1:30 बजे मेरे नाम के गाने चला रहे हैं, उल्टन कर रहे हैं, और फिर पुलिस आती है, पुलिस इनको पूछती है तो कहते हैं कि भाई हमें तो गिरिराज ने भेजा। तो ये लोग ऐसे खंडे करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं सभी मेरे बड़े बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं कि पिछली बार तो देखो आप इतनी बड़ी संख्या में मेरे प्रोग्रामों में नहीं होते थे, तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बहुत मुश्किल से कोई 1-2 रुमाल वाले मेरी मीटिंगों में आते थे और ये लोग भी प्रचार करते थे। हमारे चुनाव हारने के 2-3 मुख्य कारण थे। एक तो ये लोग कहते थे कि भाई या तो छोड़ संख्या से छोरा ही छोरा से बड़ो आदमी सागे पानी। दूसरी बात के 5-4 हजार वोट हमला, कोई कहे 10,000 हमला, कोई 12 बतावे। लेकिन अंत में एक बड़ी गड़बड़ हो रही थी, मीटिंग हमारा की राष्ट्र में, और बीके भाई ने नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्य अतिथि बढ़ा दी और बाद में मैं आया बोला मैं चाहे कोई भी कारण सुनाया मैं, लेकिन भी वो गलत मैसेज गया। अरे आखिरी बात आ रही थी भाई महादेव सिंह जी 40 साल की राजनीति ही, हर जगह में एक ही मंच पर एक बात थी, हर जगह में भाऊ पर एक बात थी कि मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है। मेरा लोग आखिरी चुनाव का नाम पर भी मांगने को सहयोग करते, इसलिए 4-5 कारण किया। अब की बार बहुत बढ़िया माहौल है, जठवी में जा रहे हूं, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बेटा चिंता करने की जरूरत को नहीं, उदास होने की जरूरत को नहीं। अब की बार 50 साल के मायने जो वंशवाद है, परिवारवाद है, इन्होंने खत्म कर दिया। हर जगह से एक ही बात आ रही है। अब तो लोग ठकाने भी खेलेगा कि अगर आप दोनों आया एक गाड़ी में भी बैठ जाएगा तो बेटा चिंता बना कर जैसे ही पार में पड़ चुका। तो लोगों को अब की बार और रुझान आया, ये भी देखता होगा मीडिया के अंदर कई लोग बोले, पूरा बुजुर्ग बोले भाई चिंता बना कर टिकट तो बाकी जेब में तू उदास बना तू तो लागे है। तो मैं तो देखो था लोगा सो हाथ लड़ाई विनती कर रहा हूं कि था लोगा की आशीर्वाद की बदौलत मैं फील्ड के मायने घूम रहा हूं, जन सेवा कर रहा हूं। 2 महीना तो समय है कि के मायने था लोगा सो विनती भी कराला, हाथा जोड़ी भी कराला, मीटिंग भी कराला, चुनाव की बात भी कराला। लेकिन एक बात तो आप लोगों ने मैं विश्वास दे रहा हूं कि चुनाव के बाद में पूरा 5 साल काम की बात बोली, वोटा की बात बोली, मैंने कहीं विश्वास नहीं। और एक ठाकुर टापर भी अगर एक 20 साल को नौजवान भी अगर आपका काम के लिए मेरे के ना आयो तो 2 बात कदे भी मेरा मुनामा को निकलेंगे। एक तो कदे में आपको नहीं खोलो कि भाई तू भी फलाना आदमी ने सागे बन जाए, और एक आधा फरी खोलो कि यार तू वोट तूने दिया था आगे तूने दे। मेरे के लिए कोई भी आदमी आवे, कोई भी सागे जावा की जरूरत को ना, मनसूबा होना चाहिए 20 साल से कोई तकलीफ को ना, लेकिन कोई पाबंदी को ना करे। एक साधारण आदमी मजदूरी करवाओ, खेती करवाओ आदमी भी अगर मेरे के लिए कोई काम के लिए आसी तो मेरा तो विश्व खाली आपको नहीं जानो, मैं बात को हुआ तो। लेकिन भाई अगर 2 महीना के मायने आप लोगों ने ये बात को वीडियो उठाना है, एक दूसरे ने क्या सुने, एक दूसरा से मिलवाना जुलवाना ने क्या मदद करानी से। और देखो मैं तो एक बात आप लोगों से कह रहे हो कि अगर ई माहौल के मायने भी अगर आप खंडेला की जनता
जगह जगह लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रात का 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं। अगर इन माहौल के मायने भी आप लोग परिवर्तन नहीं कर सका तो बीके बाद के मायने देखो, अगर भविष्य के मायने आप लोगों के सामने जीत वो तो बहुत दूर की बात, लोग खड़ा भी करने वाला माँ बाप इसलिए पूरी मजबूती से कि 50 साल का परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति में सब लोगों ने मिलकर खत्म करना है। आप लोगों ने जवाब देना है कि यह जनता अगर कोई ने बड़ा वो जाना तो बिना नीचो गेर वो भी जाना। पिछला दिना के मायने एक स्टेटमेंट सुनाना था विधायक जी को। महादेव सिंह ने मीडिया पूछा कोई सीकर के मायने एक कोई युवराज मीणा नाम को भाइयों खत्म हो जो पानी का नाला में गिर जरा मीडिया पूछा कि विधायक जी वो आदमी खत्म हो गए क्या वो चाहो जो जरा विधायक जी के बोला कि यहाँ का तो रोजीना मरेगा, मेरी कोई गारंटी को नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए का स्टेटमेंट दे बस। जबकि जनता का वोट सो थे पिछला 45 साल से राज कर रहे हो। अरे आज कोई को जवान बेटो खत्म हो अरे थाके मुन्ना में कोई सात मना का भी ने कोई हमारा बंधावा का शब्द तो के बोलो तो बोलो, लेकिन बेटी का बाप को यहाँ का शब्द थे बोलो। आप बात चौकी को नहीं, लेकिन है कोई बोल रहा आके मायने जो घमंड बढ़ रहा है वो यहाँ की बात बुलवारी वाला तो ये घमंड ने तोड़ दो है। सबने मिले देखा वाला जगह लोग मिलवा जाए, बहुत ऊंचो 20-20 फुट ऊंचा चौतरा पर बैठे दुनिया ने जूती दिखावा वो काम कर रहे हैं। जनता बोल रही है अब के मौका आ तो अब के जवाब दे शामिल। मैं बात ये कह रहा हूं कि सब लोग आना बातों को पता होना चाहिए। आधी जनता ने बेरो को नहीं रहे और सुभाष में एक ठाको भाईजान को है कि कोई भी आज सीधो आ रहा मेरे को मेरा ऑफिस में आवाज है, सीधो आ मेरे हाथ पकड़े थे और हमेशा आई बात लागू रैली में था क्या बचा। लेकिन देखो कोई कतो भी मजबूत आदमी है बिना कलम की ताकत के ज्यादा लंबा समय तक लड़ाई को नहीं लड़ सकती। लोगों से एक ही विनती है कि पिछला चुनाव तो देखो लड़ा रहा का, फिर भी अपना खास बन रिया, अपना लोगों की लड़ाई लड़ता रहा, लोगों की सेवा करता रहा। एक चुनाव तो हारगा, लेकिन वो काम मना कर दीजिए। एक कोई 3 मंजिलों मकान हो ना भी मकान के माड़ा कोई आदमी काम कर रहे हो, तीसरी मंजिल का माड़ा, तीसरी मंजिल पर काम कर रहे हो जरा ऊपर सूख पड़ दो, नीचे में पक्की रोड ही रोड पर गिरता ही वो खत्म हो जरा बड़ा बड़ा लोग बेड़ाओं का कर यार तो मर दो ना बोले यार खत्म हो ही वो हाँ तो बहुत बड़ी अन्याय होगी। जरा दूसरा आदमी बोलो भी का बहुत जठे रोड पर पड़े भी के सारे एक मोटर सारा बांट वाले जरा एक आदमी बोलो कई आदमी की रोड पर न पड़ रही बाठा पर पड़ जाते हो, जरा तो कहते यार बहुत बुरा मर जाते हो, जरा कहते यार मर तो गए हो बाकी थोड़ी रहेगी बहुत बुरा में जो को एक बार तो काम हो लेकिन ये बाठा पर गए बड़ो काम ना कर दी जो आज मैं लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं और मेरी माता बेड़ा से एक विशेष निवेदन करना चाह रहा हूं कि देखो भाई मेथो माथा रिश्तेदारों में जानकार से बात के रख रहे के मैंने निकल जाए, रिश्तेदारों से बताया 2-2 महीना निकल जाए, लेकिन मैंने मेरा है मेरी माता बेड़ा रोजीना शाम को काम से फ्री है आपका मामा के मामा सो मामे सो बुआ के फूफा के सर के 5-7 फोन करो रोजीना मन में तो थाकी बतलाओ कि तो बता लीजिए। अरे एक नाम नाड़ो भी लेती जो भाई अपने वोट माथा भाई
अभी का बात कर रहे हैं, मैं मेरी माता बहनों को कुर्सियों पर बैठे बैठे सबको सम्मान करछू। बीका बाद में बड़ा बुजुर्गों को सम्मान करछू। वक्ता लोग के जगह मंच पर बोलता रहेगा। सब लोग नाश्ता करने नहीं जा रहा। अरे विनती हो रही कि अंतिम आदमी को सम्मान जब तक नहीं हुआ भी पहले पंडाल छोड़ नहीं जा रहा। सबको सम्मान ही हमारा मंच के बारे इतना सारा लोग बैठे हैं और सामने भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जगह मंच पर बैठना चाहिए था। लेकिन मैं हाथ जोड़ की बात की माफी मांग रहा हूँ कि मंच पर बैठे और सामने बैठे हुए सुभाष मील की नजर में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए सामने बैठा जगह भी बसरी बात है, मंच पर बैठा जगह भी भाई बात। एक बात सरकारी कर्मचारियों ने कि मंच का माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूं। सरकारी सरकारी कर्मचारियों ने मैं मंच का माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूं कि पिछला 5 साल के मायने सरकारी कर्मचारियों के मारे विधायक को बहुत बड़ा प्रेशर ही हो। प्रेशर के मायने आगे भी कैपेसिटी में काम को नहीं कर सकते। मैं एक बात को आप लोगों ने चाहे थे मौजूद भैया मीडिया और सोशल मीडिया का माध्यम से मैं मेरी बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि विधानसभा के मायने जो भी कोई सरकारी कर्मचारी भाई है, सुभाष मील एक बात को विश्वास दे रहे हैं कि राजनीति के पेटे राजनीति का कारण सो कोई भी सरकारी कर्मचारी ने परेशान कदे भी को नहीं करे जाए लो, कदे भी को नहीं करे जाए लो। अगर कोई कर्मचारी खंडेला के मायने बढ़िया काम कर रहा है, मैं चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में हो, जनता की बढ़िया सेवा कर रहा है, अगर अध्यापक है स्कूल में बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, तो थाने एक बात को सुभाष मील विश्वास दे रहे हैं कि राजनीति के कारण से थानों ने परेशान कदे भी को नहीं करे जाए लोग। अगर कोई अध्यापक बच्चा ने अच्छी शिक्षा दे रहा है तो चाहे वो सुभाष मील ने वोट दे या न दे भी आधार के मारे भी को कदे तबादलों को नहीं करे जानो, भी को मंच पर बुला सम्मान करे जानो। आप में मैसेज दे वो चाह रहे काफी समय हो गया और भी काफी बातें करो चाहे, लेकिन समय की भी सीमा है। पिछला 4 घंटा से आप लोग बैठे हो, अब थे थका यथास्थान पर ही जो युवा साथी ने भी कहो चाहे थोड़ा सा पीछे ही जो है गर्मी है थोड़ी हवा भी ठंडी में आ जाए, नीचे भी बैठ जाओ। सब लोग शांति बनाए रखे, व्यवस्था बनाए रखे। आप लोग प्रोग्राम में आज पुणे में हजारों हजार की संख्या में एक छोटा सा आह्वान के मारे थे लोग बड़ी संख्या में आया। मैं था सब लोगों को धन्यवाद करना चाह रहा हूं, ठीक है। और सब लोग सुनो भाई, सब लोगों को कुर्सियों पर बैठ के मान सम्मान करो लो, अठिनो धन्य आम सामो बदला बना करो। आराम से मेरा भाई और भाई लोग आप आराम से थोड़ी तसल्ली, क्योंकि पहली माता बहनों को सम्मान कर लेकिन रात में सब लोगों को आराम से तसल्ली व्यवस्था नहीं है। कोई भी अव्यवस्था हुई निकल लिए माफी की चाहूँ छू। सब लोग पानी की प्रॉपर व्यवस्था करो, नाश्ता की प्रॉपर व्यवस्था करो। जितनी देर में आप सम्मान समारोह काम कर रहे हैं, मैं एक मेरी माता बहना ने और बात करना चाह रहा हूं कि अपने घर को सम्मान करो तो केवल उस शोर को सम्मान बनिए, केवल उस शोर को सम्मान बनिए।
शरीर में जब तक सांस है हम माता बहना को ता जिंदगी इन प्रकार से ही मान सम्मान करते रहो और थाके सम्मान के खातिर सुभाष वीर हर लड़ाई हरदम लड़ाई करते रहो। ये बात को मैं विश्वास दे रहा हूँ। भारती माता की धन्यवाद। जय सभी देखो ये व्यवस्था आप खंडेला में जो जितना जन सैलाब सुभाष जी के समर्थन में उमड़ा है, आप जो साइड में मंच के हैं उनसे निवेदन है कि वो यथावत स्थान पे बैठ जाए। और मैं आपसे जितनी भी मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सुभाष जी मील को सब अपने स्थान पे हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके जोरदार आशीर्वाद दो। सभी मंच से साइड हो जाए, जो सबके सब